मुरादाबाद कांवड़ मार्ग पर मुस्लिम दुकानों की जांच पर भड़के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन। कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों और होटलों की डिटेल सार्वजनिक करने वाले प्रदेश सरकार के आदेश पर सपा नेता पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि हम किस तरह से हिंदू मुसलमानों को बांट दें, कैसे दो कम्युनिटी एक दूसरे से दूर हों, विवाद पैदा किया जाए, धर्म के नाम पर इनको लूटा जाए। जिस तरह से दुकानों पर लिखवा रहे हैं और जो देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी अल कबीर है, जो बीफ को भी एक्सपोर्ट करती है, उसके मालिक तो अपने हिंदू भाई हैं और दूसरी अरब एक्सपोर्ट कंपनी है, वे भी हिंदू भाई हैं। अजमेर शरीफ और साबिर साहब की दरगाह पर मुस्लिम नामों से दुकानें करने वाले लोग भी हिंदू भाई हैं। हिंदू भाइयों की दुकानें मुस्लिम नामों से चल रही हैं। ये सब एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि जर्मनी में नाज़ियों ने किया था। उन्होंने एक कम्युनिटी का बायकॉट करने के लिए एक साजिश की थी, जिसमें नुकसान देश को होता है। ये सब दूसरी दूरी पैदा करने की साजिश है और ये एक एजेंडा कम कम्युनल फोरेसिस का है। हमें ख़तरा है इस बात का है कि जो बेचारे ठेले वाले हैं, भीड़ उनके ठेलों को ना लूट ले, क्योंकि ये मुसलमान हैं। हमें नहीं लगता इस तरह से के आदेश की कोई ज़रूरत थी। ट्रेन हादसे पर की संवेदना व्यक्त डॉक्टर एस.टी. हसन ने। वहीं डॉक्टर एस.टी. हसन ने आज गोंडा में हुए डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर बोले, ये अफसोस की घटना है। हम दुखी परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारा एक सवाल है कि ये ट्रेन दुर्घटनाएं हो क्यों रही हैं? रेल मिनिस्ट्री का क्या कर रही है? मंत्री जी रील बनाने में लगे हैं, कुछ नहीं होता है। रेल सेफ्टी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब कहाँ चली गई? लोग देश में इस तरह से मरेंगे। हर 2-4 महीने बाद ट्रेन दुर्घटना हो जाती है। हमारी डिमांड है कि सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया जाए और इस ट्रेन हादसे में हताहत लोगों को फ्री इलाज और हादसे के मरने वाले लोगों को बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए। सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन पूर्व मुरादाबाद ने बताते हुए कहा। डॉक्टर साहब, कांवड़ यात्रा शुरू ही होने वाली है, लेकिन जो शासन ने एक आदेश दिया है कि जो भी होटल रास्ते में पड़े या कुछ भी तो उसमें उनकी डिटेल देनी पड़ेगी स्थानीय प्रशासन को, और ये देखना पड़ेगा कि मुस्लिम होटल्स कितने हैं, उन्होंने नाम तो बदले हुए नहीं है। क्या मानते हैं शासन के साथ? ये आदेश ना शासन ने दिया है, ये आदेश वहाँ के एसएसपी ने दिया है कि जितने भी वहाँ पे ठेले वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, और वो अपना नाम लिखें और होटल पे भी नाम लिखें कि किसका है। ये मुसलसल कोशिशें की जाती हैं कि किस तरह से हम हिंदू मुसलमानों को बांट दें, कैसे दो कम्युनिटीज एक दूसरे से दूर हो, कंफ्यूजन पैदा किया जाए और धर्म के नाम पे इनको लूटा जाए। तो ये जिस तरह से वो लिखवा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो लोग अपना काम करते हैं, जो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, अल कबीर बहुत बड़ी मीट कंपनी है जो बीफ का भी एक्सपोर्ट करती है, उसके मालिकान जो है वो सब हिंदू भाई हैं। उसके अलावा अरब एक्सपोर्ट्स वाले वो सब हिंदू भाई हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो नाम मुस्लिम तर्ज का है, काम वो अपने आप कर रहे हैं। तो ये तो
एक वो होती है सर अपने बिजनेस की बढ़ावा देने के लिए। अजमेर शरीफ की दरगाह पे, साबिर पाक की दरगाह पे आप जाएंगे तो वहाँ जो दुकानें लगी हुई होती हैं उसमें बहुत से हिंदू भाई जो है मुसलमान के नाम से अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये कोई ख़ास बात नहीं हुई, लेकिन इस पर ये माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है कि एक, जैसे कि नाज़ियों ने जर्मनी में करा था कि उन्होंने एक कम्युनिटी का बाइकॉट करने के लिए इस तरह की साजिश करी थी, और जिससे नुकसान देश को होता है। अब अगर एक कम्युनिटी का बाइकआउट करने की साजिश है और कम्युनिटीज़ के बीच में दूरियां पैदा करने की साजिश है, तो हम हिंदू मुसलमान भाई मिलके इसे नाकाम करेंगे। हम हिंदू भाई से भी सामान खरीदते हैं, हिंदू भाई मुसलमान से भी सामान खरीदते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो ये सब दूरी पैदा करने की साजिश है, और ये एजेंडा जो है वो कम्युनल फोर्सेस का है। इस तरह से हमें ख़तरा इस बात का भी है कि जो बेचारे गरीब ठेले वाले हैं कि कुछ लोग मॉब बनाकर उनके ठेलों को ना लूट लें, क्योंकि वो देखेंगे मुसलमान का ठेला है। तो इस बात से भी हमारे प्रशासन को होशियार रहना पड़ेगा। हम नहीं समझते इसकी कोई ज़रूरत थी। अगर एक मुसलमान ने हिंदू होटल चलाता हिंदू नाम लिख लिया है, तो क्या मुसलमान के यहाँ हिंदू भाई खाना नहीं खाते? क्या अगर वो वेजिटेरियन ही बना रहा है, या तो क्या उसके यहाँ खाना खाना हराम है हिंदू भाइयों का? कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हैं? आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, खास तौर से आपके चैनल की, कि सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दें, न कि कम्युनिटीज के बीच में गैप पैदा करें। एक सवाल और था मेरा। पश्चिम बंगाल से एक भाजपा के बड़े लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने जो भाजपा का नारा है उसको खत्म करने की बात मेन बॉडी से की। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास नहीं, अब जो हमारे साथ हम उनके साथ, अल्पसंख्यक मोर्चा खत्म करने की उन्होंने भाजपा ने बात की है। इससे क्या कहीं मुस्लिम को कहीं दिक्कत होगी, भाजपा चाहतेगा क्या? तो ये सबका साथ सबका विकास है कब? जमीनी हकीकत क्या है वो क्यों नहीं देखते आप? सबका साथ सबका विकास तो एक नारा है बकौल आपके, और एक जुमला भी हो सकता है। जमीनी हकीकत तो यही है। लेकिन अगर रूलर ये कहने लगे कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसे तो हिंदुस्तान नहीं चल सकता। कितने बड़े बड़े रूलर आए, और जो लोग राम राज्य की बात करते हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक धर्म होता है रूल करने का, वो उस धर्म का पालन करें जो सबके लिए काम करे। अगर कोई दुखियारा मुसलमान, कोई परेशान मुसलमान, कोई मजलूम मुसलमान बीजेपी के लोगों के पास जाएगा, तो क्या उससे मना कर दिया जाएगा कि तूने हमें वोट नहीं दिया, हम तेरा काम नहीं करेंगे? ये कौन सी बात हो गई? इस तरह से क्या लोगों का राज चलता है? राज धर्म जो वाजपेयी जी ने कहा था उसको सबको पालन करना चाहिए, इस वक्त उसकी सख्त जरूरत है। एक सवाल और था मेरा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ऑफर दिया मानसून ऑफर, इससे लाओ सरकार में, क्या मतलब है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि हमारा प्रदेश सांप्रदायिक शक्तियों से मुक्त हो जाए, ये खत्म हो। ये रोज रोज का सांप्रदायिक माहौल पैदा करना और उसके बाद वोट हासिल करना, नफरतों की सौदागरी करके वोट हासिल करना, अब ये बहुत हो चुका। हिंदू भाई भी अब इस बात के बहुत खिलाफ हैं, और उनको भी मालूम है हिंदू भाइयों से मुसलमान भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो ऑफर दे रहे हैं, वो उन्होंने पहले भी दिए थे कि 100 विधायक ले आओ, अपना हुकूमत बना लो, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अब मानसून है तो मानसून ऑफर हो गया। सब कुछ देर पहले डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोना में ड्रेल हो गई है, 10 डब्बे ड्रेल हो गए, क्या कहेंगे सर? देखिए, अफसोसनाक घटना है। मुझे अभी ये बात पता चली है, अभी ये भी मुझे नहीं मालूम कि कितने हताहत हुए हैं और कितने लोगों की मौत हो गई है। इन दुखी परिवारों के साथ हम साथ खड़े हैं।
और हम इस बात का भी सवाल करते हैं कि ये बार बार रेल दुर्घटनाएं हो क्यों रही हैं। रेलवे मिनिस्ट्री कर क्या रही है? रील बनाते हैं मंत्री जी और उसके बाद कुछ नहीं होता आगे। रेलवे सेफ्टी का बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सेफ्टी कहाँ चली गई? लोग इस तरह से मरेंगे हमारे देश में कि हर 2-4 महीने बाद एक रेल दुर्घटना हो जाए। हमें अफसोस है इस दुर्घटना का, लेकिन हमारी डिमांड है कि रेलवे की सेफ्टी पे भी पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे इलाज के लिए? उसका फ्री, उनका सबका फ्री इलाज होना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो लोग की अगर डेथ हुई है तो उनको भी एक बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए।